नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनोज मैथ्स के एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का हिंदी का चौथा चैप्टर लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बैठते हैं, जिनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। यदि आपको इसी तरह वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने लेखक की छोटी पुत्री ने उपस्थित किया। तीसरा क्वेश्चन है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि वह पहले घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, वह जंगली था, वह अपनी सुरक्षा हेतु नाखूनों को बढ़ाकर प्रतिद्वंदियों को पछाड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना उस समय तक संगत है जब वह घुमक्कड़ और जंगली जीवन जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? मनुष्य आज गतिविधियों से दूर चला गया है, लेकिन अब उसे नाखून जैसे अस्त्र शस्त्रों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मानवता का परिचय देते हुए बार बार नाखूनों को काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकुमार विनोद के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? उत्तर है, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विलासी प्रवृत्ति के मनुष्यों ने नाखून को खूब सजाकर संवारकर उसे विविध आकार प्रकार देकर काट छाट कर सुंदर और आकर्षक बनाते थे, जो उनके सुकुमार विनोद के काम में आता था। लेखक ने इस संबंध में यह भी कहा है कि उस समय लोग अपने नाखून को मोम से चिकना करते थे और अलता से रंगते थे। गोर देश के लोग लंबे और दक्षिण के लोग छोटे नाखून रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ है, इनका क्या अभिप्राय है? मानव शरीर में कुछ सहज वृत्तियाँ होती रहती है, जैसे नाखून का बढ़ना, केश का बढ़ना, दांत का दोबारा उगना, पलकों का झपकना आदि। उसी प्रकार मनुष्य को बढ़ाना और उसे काटना भी मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ है। इसका अभिप्राय यह है कि नाखून को बढ़ाना पशुता और उसे काटना मानवता का प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करे। आज से लाखों वर्ष पूर्व मानव जंगली जीवन हुए पशु के समान ही जीवन यापन करते थे और नाखून उसका बहुत बड़ा पहचान था। उस नाखून के सहारे सुरक्षा और चीर फाड़ करने में सहायता मिलती थी, जो पशुता के समान थे। आज मानव के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, वो एक सभ्य मानव का पहचान देते हुए नाखून को बार बार काटता है, पर आज मानव मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है? देश की आज़ादी के लिए लेखक स्वाधीनता जैसे शब्दों की अर्थ मीमांसा करते हैं। स्वाधीनता
का अर्थ होता है अपने अधीन रहना। अंग्रेजी में इसे सेल्फ डिफेंडेंस कहते हैं। आज़ादी शब्दों के नामकरण में स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता पर स्वाधीनता शब्द आते हैं, जिसमें स्व शब्द का बंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक ने परख की दृष्टि से कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, क्योंकि बंदरिया अपने गोद में मरे हुए बच्चों को दबाए रहती है और उसे यह परख नहीं होता कि हमारा बच्चा मरा हुआ है, और मानव परख की दृष्टि में बंदरिया से आगे है। इसे अच्छा या खराब, लाभ या हानि इत्यादि का पता क्षण भर में हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? स्वाधीनता शब्द का अर्थ होता है अपने अधीन रहना। इन शब्द में स्व शब्द का बंधन होता है। अपने अधीन रहकर लोग मन चाहे और सुखी जीवन व्यतीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? निबंध में लेखक ने जिस बूढ़े का जिक्र किया है वे महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने कहा है कि बाहर नहीं, भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, क्रोध पर वेश भावना को त्याग दो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, क्योंकि प्रेम ही बड़ी चीज़ है जो हमारे भीतर है। लेखक ने इन बातों को सुनकर हैरान हो गए कि इस बूढ़े ने मनुष्य की वास्तविक चरित्रता को पता कितनी गहराई तक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। पुरानी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? पुरानी शास्त्रियों का अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार से पूंछ झड़ गई। लेखक को आशा है कि मनुष्य में पशुता समाप्त हो जाएगी और मानव शस्त्रों का प्रयोग भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विरस्त जीवन में अस्त्र शास्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है, जबकि रोकना मनुष्यतः स्वतः का तकाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? मनुष्य की सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता प्रतिपादित करते हुए कहा है कि मारक अस्त्र शस्त्रों के संचयन से ब्रह्म उपकरणों की बहुलता से सफलता प्राप्त किया जाता है, परंतु मनुष्य की चरितार्थक प्रेम में मैत्री, त्याग एवं निशेष भाव में है। जो नाखूनों को बढ़ना मनुष्य की अद्र सहजात वृत्तियाँ का फल है, जो जीवन में सफलता लाना चाहती है, और उसे काट देना स्वनिर्धारित आत्मा बंधन का फल है, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करें। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्जल अपराधी की भांति फिर छूटते हैं सेंध पर हाजिर। प्रस्तुत पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने नाखून के बारे में कहा है कि नाखून बढ़ते हैं, हम उसे काटते हैं, हमारे दंड को वह सहज भाव से चुपचाप सह लेता है, लेकिन पुनः तीसरे दिन ही निर्लज अपराधी की तरह फिर सेंध पर हाजिर हो जाते हैं, अर्थात बार बार दंड को स्वीकार कर लेना उसका सहज स्वभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। प्रस्तुत पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि जब मैं उनकी नाखूनों को देखता हूँ तो उनकी पाशविक वृत्ति सामने आ जाती है, इसलिए मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। प्रस्तुत पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से लिया गया है।
इस पंक्ति के माध्यम से लेखक इस निर्णय पर पहुंच जाता है कि नाखून का बढ़ना मानव शरीर के अवशेष स्वरूप सहजवृत्ति है। जो बढ़ता है तो उसे काट दिया जाता है, पुनः वह बढ़ जाता है, मनुष्य फिर उसे काटता है। वो जितना बढ़ेगा मनुष्य उसे उतना काटता रहेगा, क्योंकि मनुष्य पुनः पाशविक प्रवृत्ति को नहीं अपनाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है? स्पष्ट कीजिए। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता यह है कि भारतीय आज अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, जो हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। भारतीयों का वह संस्कार स्व के बंधन को छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त हुआ। यदि आपको इसी तरह का वीडियो आगे और भी मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।